साधन के पथ पर चलने वाले साधक को चाहिए सबसे पहले वह आसन को जीत ले। एक आसन से कम 2.5-3 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए, और 1 घंटे में लोग 10 तरह की आसन बदल लेते हैं। तो भाई बार बार जब शरीर चंचल होगा तो ध्यान की एकाग्रता कैसे आएगी? ध्यान की एकाग्रता तो नहीं आएगी। हमारी दृष्टि में अभी भी ऐसे संत हैं जो 3-3 दिन तक ध्यान की अवस्था में बैठे रह जाते हैं, पाषाण प्रतिमा के जैसे 3-3 दिन तक एकदम बाह्य चेतना शून्य अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बैठे रह जाते। सबसे पहले आसन को जीतना, जितासना, और आसन को जीतने में सुखपूर्वक बैठ जाए वही आसन श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे यहां साधुओं में सुखासन कहते हैं। अब एक बात और हम अपनी ओर से स्पष्ट कर देते हैं। वो बात यह है कि शरीर में कोई आधी व्याधि हो, इस तरह की स्थिति हो कि आप आसन से नहीं बैठ सकते, तो आसन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भजन अत्यंत आवश्यक है ये मानकर भजन करना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति लेट कर माला जप रहे थे। एक पंडित जी आ गए अच्छे शास्त्रों को, अरे राम 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 बता, लेट के, वो भी खटिया पर लेट कर तुम जप कर रहे हो, बहुत बुरा काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में इसका कहीं विधान नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, हमारा बुढ़ापा है, 90 साल से ऊपर उम्र चल रही है, बैठा नहीं जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, लेट के ही माला फेर लेते हैं, क्या करें। आप कैसे जपते हैं? हम तो लेट के जपते हैं, आप कैसे जपते हैं? बोले हमको फुर्सत नहीं भाई, हम भजन भजन नहीं करते हैं। सीधी कह दिया, हमको पूजा पत्री पंडिताई से फुर्सत नहीं, हम भजन भजन नहीं करते हैं। तो उन वृद्ध ने, सच्ची घटना है, उन वृद्ध ने कहा तब तो श्रीमान जी हम आपसे बहुत अच्छे हैं कि खटिया पर पड़े पड़े कम से कम माला तो फेर रहे। अब किसी के मेरुदंड में परेशानी है, घुटने में परेशानी है, और डॉक्टरों ने कह दिया कि नीचे मत बैठना। अब नीचे न बैठना तो इस बहाने से कहो हम भजन ही छोड़ दें, ये ठीक नहीं। पर यदि शरीर की सामर्थ्य है तो अवश्य धीरे धीरे आसन का अभ्यास करना चाहिए। आसन में 4 आसन सबसे श्रेष्ठ हैं। सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन है, उसके बाद पद्मासन है, तीसरा गोमुखासन है, और चौथा स्वस्तिकासन है। स्वस्तिकासन को ही सुखासन कहते हैं। स्वस्तिकासन इसलिए स्वस्ति आसन की बहुत विशेष महिमा हमारे पुराणों में लिखी है। भगवान ने कहा स्वस्तिक आसन पर बैठ करके जप करे, क्योंकि इसमें सुखपूर्वक व्यक्ति बैठ करके जप कर सकता है। ये जो बैठकर जप न करने की समस्या आई, उसका मूल कारण है अधिक समय तक कुर्सी पर बैठे रहना। तो कुर्सी पर बैठना तो पड़ता है, लेकिन जब नीचे बैठकर 2.5-3 घंटे साधन का अभ्यास रहेगा तो चाहे कुर्सी पर बैठो चाहे नीचे बैठो, फिर ये समस्या नहीं आएगी। पर जब नीचे बिल्कुल बैठते नहीं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो बैठते बैठते कुर्सी का ही अभ्यास हो जाता, फिर नीचे बैठना बंद हो जाता। और हमारी स्थिति यह है कि हम पैर लटका कर बैठते हैं तो हमारे पैर में थोड़ी सूजन आ जाती है, और ऐसे बैठे रहे तो कुछ नहीं। भगवान की कृपा से, गुरुजनों की, संतों की कृपा से एक आसन से 10-10 घंटे तक बैठने का भी अवसर मिला। वहां कथा थी बद्रिकाश्रम में, तो 10.5 घंटे एक आसन से कथा कही। आरती होते होते
पूरे 11 घंटा हो गए। इसके बाद उठे, फिर जाकर विश्राम में चले। तो आसन बंध जाता है। बंधने का मतलब वो स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। अब बंधने के बाद बैठ जाओ तो उसमें कोई समस्या नहीं, फिर खुलने के बाद समस्या होगी, बंधने के बाद समस्या नहीं। तो सबसे पहले आसन को जीत ले, फिर अपने श्वास प्रश्वास को जीत ले। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास को जीता जा सकता है। ध्यान की अवस्था में श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है। इसके बाद आसक्ति को जीत ले, और आसक्ति को जीतने के बाद ये संपूर्ण विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, ऐसा अपनी बुद्धि में पक्का निश्चय कर ले। ये देखिए, दो प्रकार के ध्यान हैं। एक तो भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक, और एक पूरा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। इसका मतलब है कि कोई भी साधक 24 घंटे ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता। शरीर के व्यवहार के लिए बाहर आना पड़ेगा। तो जितनी देर ध्यान में रहेगा उतनी देर भगवत सन्निधि होगी। और जब बहिर्मुख हुआ तो ये इंद्रियां बहिर्मुख होकर कहां ले जाएंगी, कोई ठिकाना नहीं। तो जब यह पक्का निश्चय हो जाएगा कि जो भीतर दिख रहा है वह भी परमात्मा है, और जो बाहर दिख रहा है वह भी परमात्मा है, ये विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आने लग जाएगा। तो जहां कहीं दृष्टि जाएगी वहां भगवान का ही अनुभव होगा। फिर चाहे आंख मूंदो चाहे आंख खोलो, फिर तुम्हारे ध्यान की अवस्था निरंतर बनी रहेगी। तो निरंतर हमें भगवान का ध्यान बना रहे, इसके लिए दो प्रकार का ध्यान बताया। भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों की धारणा और क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। और इसके बाद अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की उपासना का वर्णन किया। ब्रह्म तेज का इच्छुक हो तो बृहस्पति की उपासना, इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना, संतान की कामना हो तो प्रजापति की उपासना, प्रजापतियों की उपासना, लक्ष्मी की कामना हो तो माया देवी की उपासना, भगवती की उपासना, तेज की इच्छा हो तो अग्नि की उपासना, धन की इच्छा हो तो वसुओं की उपासना, हम प्रभावशाली हो जाएं इसकी कामना हो तो रुद्रों की उपासना, और अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना, स्वर्ग की कामना हो तो देवताओं की उपासना, राज्य की कामना हो तो विश्व देवों की उपासना, सबको अपने अनुकूल बनाने की इच्छा हो तो साध्य देवताओं की उपासना, आयु की कामना हो कि हमारी आयु बढ़े तो अश्विनी कुमारों की उपासना, पुष्टि की कामना से पृथ्वी की उपासना, प्रतिष्ठा के लिए आकाश की उपासना, सौंदर्य की कामना से गंधर्वों की उपासना, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी की उपासना, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना, यश की कामना से यज्ञ पुरुष की उपासना, खजाने की कामना से वरुण की उपासना, विद्या की प्राप्ति की कामना से शंकर जी की उपासना। विद्या कामस्तु गिरिशम, क्योंकि संपूर्ण विद्या भगवान शिव के डमरू से ही प्रकट हुई है। पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो पार्वती जी की उपासना। शंकर जी के जैसा दाम्पत्य प्रेम और कहीं नहीं है। और धर्म उपार्जन करने की इच्छा हो तो विष्णु की उपासना, वंश परंपरा की रक्षा हो की कामना हो तो पितरों की उपासना, बलवान होने की कामना हो तो मरुदगणों की उपासना, राज्य की कामना हो तो मनवंतराधिपतियों की उपासना, अविचार की कामना हो तो निवृत्ति की उपासना, भोगों की कामना हो तो चंद्रमा की उपासना। और सबकी उपासना बताने के बाद कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम। चाहे अकाम है, कोई कामना नहीं है, अथवा सर्व काम है, सब कुछ चाहता है। कोई ऐसा भी है जिसको कोई कामना नहीं है, कोई ऐसा जो सब चाहता है, अथवा कोई ऐसा है जो मोक्ष काम है, मोक्ष चाहता है। कहते हैं इन तीनों प्रकार के साधकों को तीव्र भक्ति योग से भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एक एक कामना की पूर्ति का विभाग भगवान ने अलग अलग देवताओं को सौंप रखा है।
और संपूर्ण स्वामी तो भगवान है। भगवान अधिक से अधिक देते हैं, उनके भंडारे में किसी वस्तु की कमी नहीं है।